हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्री मैथ्स। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.4 4.3। ठीक है, इससे पहले हमने 4.3 कर चुके हैं और जो आज हम लोग देखने वाले हो क्या है एक्सरसाइज 4.4। आई होप आपने पिछले वीडियो हमारे देखे होंगे और अगर आपके कोई डाउट हैं, अगर नहीं भी देखे हैं तो आप जाके उनको देख लीजिए। तो आज जो हमारा क्वेश्चन है सबसे पहला दिया गया है वो क्या कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो प्रकृति मतलब मूल कैसे होंगे उसके, ठीक है, मतलब रियल होंगे कि मूल होंगे ही नहीं मूल ना, या मूल बराबर होंगे। तो 3 कंडीशन हमने बताया था मूलों की प्रकृति के लिए, ठीक है, मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति बताने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट डी निकालते थे, जिसके बराबर क्या होता था, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता था। और इसमें हमने बताया था कि अगर डी का मान 0 से बड़ा हो या डी का मान 0 हो तब तो, और कहा है 2 बातें पूछा है, एक मूलों की प्रकृति बतानी और दूसरा मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात भी करना है। ठीक है, तो हमने बताया था कि ये जो दोनों कंडीशन होते हैं इनमें क्या होता है, मूलों का अस्तित्व होता है ना, अस्तित्व है लिखेंगे हम। अगर ऐसा कोई मिलता है तो हम कह देंगे मूलों का अस्तित्व है। अगर डी 0 से छोटा आ जाता है तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, और इस पे क्या है, अस्तित्व नहीं है। तो अब इधर हम प्रकृति जान लेते हैं, ये क्या बता रहा है। प्रकृति का मतलब यही बताता है कि हमारे मूल एक समान होंगे, वास्तविक होंगे कि नहीं, और मूल हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो जब d का मान 0 से बड़ा होता है तो मूल कैसे होते हैं, मूल भिन्न भिन्न तथा वास्तविक होते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे वास्तविक संख्या क्या होती है, थोड़ा सा बता देते हैं। वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर में क्या आते हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या दोनों आते हैं। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव सब कुछ आता है। तो मतलब जैसे कभी कभी हमारा आंसर ऐसा आ जाता है 2 + -√3/4 इस रूप का आ गया, तो क्या है, ये परिमेय भी है अपरिमेय भी है इसमें, तो इसको हम कह देंगे ये वास्तविक संख्या है ना। मतलब एक हिसाब से ऐसे कह सकते हैं, चाहे परिमेय हो वो भी वास्तविक होता है और अपरिमेय संख्या है उसको भी हम क्या कहेंगे, वो भी वास्तविक है। ठीक है, तो जो हमको करना है इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो मूलों की प्रकृति देखनी है कि, और इसमें क्या होंगे, अगर 0 होगा तो क्या होगा, मूल समान होंगे। ठीक है, एक जैसे होंगे। हमने 2.3 में भी, हमने 4.3 में भी हमने इसको देखा था डिस्क्रिमिनेंट, लेकिन ये प्रकृति एक नया बात आया था इसलिए हमने कहा थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन कर दें इसको। और अगर 0 है तो मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूल वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, वास्तविक नहीं होंगे, नहीं होंगे मतलब इनका अस्तित्व भी नहीं होगा। ठीक है, तो वास्तविक नहीं होंगे तो एक इमेजिनरी होता है। इमेजिनरी आप आगे क्लास 11th में पढ़ेंगे अगर आप लोग मैथ लेते हैं तो, ठीक ना, वो भी अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे हमको बस इतना ही ध्यान रखना है, अगर डी का मान 0 से बड़ा है तो मूलों का अस्तित्व है, मूल वास्तविक होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। अगर डी बराबर 0 है तो मूल समान होंगे उनके द्विघात समीकरण के। अगर डी का मान 0 से छोटा है तो क्या होगा, जो हमारा समीकरण है उसके मूल का अस्तित्व नहीं है। ठीक है ना, या आप कह सकते हैं मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि हमारा दिया क्या है, क्या दिया है आपके बुक में, 2x² - 3x + 5। ठीक है, तो ये हम लोग NCERT से पढ़ रहे हैं, बराबर 0। तो सबसे पहले हम इसका d निकालेंगे। d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। तो देखो a b ये c है। ठीक है, तो b की जगह पे -3 का स्क्वायर -4 × 2 ×
सी क्या है 5 है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा डी बराबर -3 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4 दूना 8 बचे 40, तो 40 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा बताओ -31। -31 मतलब 0 से बड़ा है या छोटा है, तो ये क्या है 0 से छोटा है, यहाँ लिख देंगे चूँकि d इज लेस देन 0। तो इसके मूलों का सबसे पहले तो प्रकृति बतानी है, तो मूल क्या होंगे वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है। अब लिख देंगे इसलिए मूलों का अस्तित्व वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। अगर मूल वास्तविक नहीं होंगे तो मतलब उसका अस्तित्व भी नहीं है, ठीक है ना। इस और हम कह सकते हैं तथा मूलों का अस्तित्व नहीं है। अगर वास्तविक नहीं है तो उनका अस्तित्व भी नहीं है, ठीक है। अब अगर अस्तित्व नहीं है तो अब हमको इसको आगे कुछ करना ही नहीं है, बस आपको ये प्रकृति बतानी है। ऐसे ही दूसरा देख लेते हैं। दूसरे में क्या कह रहा है 3x स्क्वायर -4 √3x + 4 बराबर 0। अगर हम इसका करते हैं, इसमें क्या करेंगे, इसका भी हम सबसे पहले d निकालते हैं। तो b कितना है, b देखो -4 √3 है, ये b है, ये c है और ये a है, ठीक है। अब चिन्ह के साथ रखिएगा हमेशा, तो इससे गलतियां नहीं होंगी। 4ac 4a क्या है 3 है और c क्या है 4 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा, तो हम गुणा 3 लिख देते हैं। माइनस 4 3 12 चौक 48, 48 - 48 तो ये क्या आ गया 0 आ गया। अगर d बराबर 0 होता है तो क्या होता है, चूंकि लिख दोगे, चूंकि d बराबर यहाँ हम कर देते हैं, d बराबर 0 है, इसलिए अतः यहाँ प्रकृति लिख रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए मूल समान होंगे। कितने मूल, दोनों मूल समान होंगे, ठीक है ना, मूल समान होंगे, ठीक है। तथा मूलों का अस्तित्व है लिख दोगे, मूलों का अस्तित्व है, ठीक है। अब अगर अस्तित्व है तो हमको इसका मूल भी ज्ञात करना है, तो चलिए अब उसको भी करके देख लेते हैं। तो आप श्रीधराचार्य फार्मूला पढ़े ही हैं, जब हम लोग निकाल चुके हैं तो इसके मूल क्या हो जाएंगे, x बराबर क्या होता है प्लस माइनस b प्लस माइनस √b² - 4ac अपन 2a। अब यहाँ से सब रख लीजिए। माइनस b क्या है देखिए -4 √3 और ये b² - 4ac हमने निकाला 0। अगर अंडर रूट में 0 लेते हैं तो 0 ही आएगा, ये चीज़ें तो ख़त्म ही हो गई ना। प्लस माइनस 0 लिख देते हैं। 2a, a क्या है देखो 3 है ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया 4 √3/6। इसको हम काट भी सकते हैं, अब चाहे 2 से इसको काट दो, 2 दूना 4 2 3 6, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा 2 √3/3। लेकिन हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण है तो इसके 2 मूल होंगे, और हमने अभी देखा कि मूल इसके समान होंगे, तो हम यही 2 बार लिख देंगे 2 √3/3। तो इसका ये आंसर हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तीसरा वाला देखिए क्या दिया है समीकरण हमारा 2x² + 6x 2x² + 6x + 3 दिया है। इसका भी हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, ठीक है। तो d बराबर क्या होता है b² - 4ac, b क्या है 6 का स्क्वायर - 4ac मतलब 2, 6 का स्क्वायर 36, 4 3 12 दूनी 24, 36 में से 24 जाएगा तो 12 आ जाएगा, ठीक है, जो कि d बराबर 12 आ गया। ये क्या है, ये 0 से बड़ा है कि नहीं, तो ये बड़ा है 0 से, तो हम लिख देंगे ग्रेटर देन 0। इसलिए मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक, ठीक है, तथा भिन्न भिन्न होंगे।
वास्तविक तथा भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न का मतलब अलग अलग आएंगे, एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा, ठीक है, भिन्न भिन्न होंगे। तो जितने कंडीशन थे देखो 3 क्वेश्चन दिया था, तीनों अलग अलग कंडीशन पे हमने देख लिया। अब इसके अगर और अस्तित्व तथा अस्तित्व है, ठीक है, अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। अब इसके लिए हम क्या मूलों का अस्तित्व, मूल कैसे निकालेंगे? अब अगर अस्तित्व है तो मूल भी निकालना है, वही श्रीधराचार्य फार्मूला माइनस बी क्या है 6 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac ना, ये कितना जाएगा 12 बटे कितना 2a होता है, ये मतलब 2, ठीक है। अब देखो अंडर रूट के अंदर जो भी है उसका हम गुणनखंड कर लेते हैं, अगर उसमें जोड़ा बनता है तो उनको हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। -6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 को क्या लिख सकते हैं 2 दूना 4 तिहाई 12 बटे 2 दूना 4। अब अगर देखो यहाँ से 2 का जोड़ा बन रहा है तो 2 को हम बाहर लिख सकते हैं, तो इसी को अगर हम -6 प्लस माइनस 2 बाहर 1 आ जाएगा तो अंडर रूट में खाली 3 बचा बटे 4। अब इसमें से देखो क्या 2 कॉमन मिल रहा है ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो -2 से अंदर 6 में भाग करोगे तो 3, और 2 से वहाँ भी कॉमन आ गया तो प्लस माइनस अंडर रूट 3/4। देखो 4 को काट देते हैं, 2 आ गया नीचे, तो इसके जो दोनों मूल हैं वो क्या हो जाएंगे -3, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस, प्लस अंडर रूट 3/2 और एक दूसरा वाला मूल क्या हो जाएगा -3 और माइनस अंडर रूट 3/2, ठीक है। तो ये हमारे दोनों इसके आंसर हो गए। तो आई होप एक बार देख लीजिए आप लोग, कोई डाउट तो नहीं है। तो एकदम इजी स्टेप्स में हमने किया है और आई होप समझ में भी आया। आप इसके एग्जाम्पल ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ऐसे अगर क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम्पल में तो उनको भी लगाइएगा और नहीं आते हैं तो उनको भी पूछिएगा, ठीक है। अब ऐसे ही दे दिया है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, ठीक है, तो इधर का हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। तो दूसरे में क्या कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण के मूल समान हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एक कंडीशन देखो बता दिया है ना कि मूल कैसे हैं, मूल समान है तो जो भी है इसका d निकालेंगे, तो वो d जो आएगा उसको हम 0 रख देंगे, उसके बाद k का मान निकल जाएगा। तो सबसे पहला हम कर लेते हैं दूसरे का पहला क्वेश्चन, ठीक है। क्या दिया है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। इसमें अब हम क्या करेंगे, चूँकि लिख देंगे मूल क्या है, मूल समान है, ये हमको बता दिया है, इसलिए हम जानते हैं d बराबर क्या होता है 0, और d का फार्मूला क्या होता है b² माइनस 4ac बराबर 0 लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे जो भी देखो a b c जो भी दिया है उसको हम यहाँ पे फार्मूले में रख देंगे। तो b के जगह पर k का स्क्वायर माइनस 4a मतलब 2 और c मतलब 3 बराबर 0 कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा k² माइनस 4 दूना 8 त्रिक 24 बराबर 0। अब इसको कैसे निकालोगे, यहाँ भी देखो k के 2 मान आएंगे, ठीक है। तो k बराबर क्या आएगा, अगर हम 24 का तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं अंडर रूट 24 का स्क्वायर, ठीक है, 4 दूना 8 त्रिक 24, ठीक है बराबर 0। या कुछ मत करिए, इसको सीधा उधर भेज दीजिए, -24 से उधर जाएगा तो +24 हो जाएगा। अगर स्क्वायर है उधर जाता है तो अंडर रूट बन जाता है, ठीक है, अंडर रूट में 24 हो जाएगा प्लस माइनस, ठीक है। प्लस माइनस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखो जब द्विघात समीकरण है तो उसके भी मूल 2 आएंगे, तो एक प्रकार से ये भी हमारा एक द्विघात समीकरण ही मिल रहा है ना, तो k का जो मान आएगा वो भी 2 आएंगे। तो यहाँ पे अगर हम 24 का गुणनखंड करते हैं तो ये क्या मिल जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 तिरिक 24, तो 2 बाहर आ सकता है तो k बराबर क्या आ गया +-2 अंडर रूट 6। देखो ये 2 1 यहाँ से बाहर आया है तो यहाँ 2 तिहाई 6 बचे हैं, ठीक है। तो ये हमारे k के मान हो गए, एक तो -2 अंडर रूट 6, एक 2 अंडर रूट 6 खाली, ठीक है। ऐसे ही अब क्वेश्चन नंबर दूसरा भी कर लेते हैं, जो कि हमारा दिया है दूसरे का दूसरा, दिया है k
एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। अब अगर यहाँ पे हम पूछें ए बी सी क्या है तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है, नहीं बता पा रहे हैं ना, क्योंकि ये द्विघात समीकरण के रूप में लिखा ही नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणा अंदर गुणा कर लेंगे। तो इसको पहले द्विघात समीकरण के रूप का बनाएंगे। द्विघात समीकरण किस रूप का होता है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता था ना। तो अगर हम के एक्स का अंदर गुणा करेंगे तो एक्स में होगा तो के एक्स स्क्वायर, के एक्स का 2 में होगा तो -2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, अब देखो ये बन गया कि नहीं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का है ना। अब इस रूप का हो गया तो इसको हम क्या कर देंगे, हम यहाँ से अब ए बराबर हम लिख सकते हैं, ए बराबर के है, बी बराबर क्या है -2 के और सी बराबर 6। चूँकि मूल समान है अतः डी बराबर क्या हो जाएगा 0, इसलिए ठीक है। तो यहाँ पे हम डी लिख देते हैं, बी स्क्वायर -4ac बराबर 0। बी क्या है -2 का के का स्क्वायर -4a, ए की जगह क्या है के, सी की जगह क्या है 6 बराबर 0। 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, के स्क्वायर -4 छक 24 के बराबर 0। इसमें देखो कुछ कॉमन मिल रहा है, 4 के कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 के बचेगा, 2 के थे, एक बाहर आ गया, -4 से 24 में भाग करेंगे तो 6 और के हमने बाहर ले लिया तो के माइनस, अगर ये देखो गुणा है, अगर उधर भेजते हैं 0 हो जाएगा ना, तो के -6 बराबर 0, तो के बराबर कितना आ गया 6। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरा। ऐसे ही आपको कुछ और समीकरण दे देगा और वैसे पूछ लेता है कि मूल समान है तो कुछ किसी का मान, जैसे इसमें के आया था कुछ अलग चीज़ दे दिया था, कुछ भी दे सकता है, उसका मान बताइए। तो आप सिंपली ऐसे पहली बात तो डी बराबर 0 रख लेंगे और उसके बाद फिर हम वही जो ए बी सी दिए हैं उसको सीधे रहते वही बी स्क्वायर -4ac में रख देंगे, तो वहाँ से हमको वो जो दूसरा पद है उसको हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आया होगा और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इसके आगे के क्वेश्चंस। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे आप कोई भी अपने डाउट मैथ्स के पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, और डायरेक्ट आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।